हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोग्राफी आइकन चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो भविष्य में मिलती रहें। वैसे तो दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत से अय्याश राजा महाराजा हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हुए वे थे मुग़ल। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसे मुग़ल काल में हरम नाम से जाना जाता था। इसे आज की भाषा में कहा जाए तो अय्याशी का अड्डा। तो दोस्तों, हरम मुग़लों के दौर में चर्चा में रहा। हिंदुस्तानी हो या विदेशी, हर किसी की इसे जानने और समझने में दिलचस्पी रही है। भारत में आए कई विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में हरम के कई राजाओं को खोला है। हरम शब्द का अरबी में शाब्दिक अर्थ है पवित्र या वर्जित जगह, जहाँ पुरुषों के जाने में पूर्ण पाबंदी थी। सिर्फ बादशाह ही वहाँ जाया करते थे। हरम की शुरुआत बाबर के दौर से शुरू हो गई थी। बाबर ने केवल 4 साल ही राज्य किया, इसलिए हरम को इतना डेवलप नहीं कर पाया। जैसा कि इतिहास में दर्ज है, इसका दायरा बाबर के पोते अकबर ने बढ़ाया। दोस्तों, इतालवी यात्री मनुची ही एक ऐसे शख्स थे जिन्हें हरम में जाने का मौका मिला। हरम में औरतों की स्थिति के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा। दोस्तों, हरम में औरतों की स्थिति का यहाँ विस्तार से वर्णन करते हैं। हरम में औरतों के कई समूह होते थे। इसमें शाही परिवार की महिलाओं, बादशाह की रखैल, उनका ख्याल रखने वाली महिलाएं और हरम की देखभाल करने वाली महिलाएं शामिल होती थी। दोस्तों, हरम की रौनक बढ़ाने के लिए महिलाओं को वहाँ कई तरह से पहुँचाया जाता था। जैसे किसी महिला पर मुग़ल बादशाह का दिल आ गया तो उसे हरम का हिस्सा बना दिया जाता था। कुछ महिलाओं को दूसरे देशों से बंदी बनाकर वहाँ लाया जाता था, तो कुछ महिलाओं को बाज़ार से खरीद लिया जाता था। और हरम में कुछ महिलाएं ऐसी भी होती थी जो बादशाहों को दूसरे राजाओं से गिफ्ट के तौर पर मिलती थी। इनमें से बादशाह के बिस्तर तक कौन सी महिला पहुँचेगी, यह कई बातों पर निर्भर करता था। इसके लिए उसे खूबसूरत होने के साथ साथ नृत्य में पारंगत होना आवश्यक था। दोस्तों, मनुची आगे लिखते हैं, हरम में महिलाओं की ज़िंदगी से कई पहलू थे। शाही परिवार की महिलाओं के लिए रोज़ नए कपड़े आते थे। एक बार जो वो कपड़े पहन लेती थी उसे दोबारा नहीं पहनती थी। इन कपड़ों को हरम में दासियों में बांट दिया जाता था। शाही परिवार की महिलाओं का जीवन राजसी होता था। वे औरतें दिन में फव्वारों और रात में आतिशबाजी का आनंद उठाती थी। किस्से व कहानियों में व्यस्त रहती थी और गज़लें सुनना शाही परिवार की औरतों का खास शौक होता था। दोस्तों, एक बार जो महिला इस हरम में पहुंच गई, समझो उसका बाहरी की दुनिया में संबंध खत्म हो जाता था। उनके बाहर जाने पर सख्त पाबंदी थी। इसके साथ ही उनका किसी बाहरी शख्स से संबंध नहीं होता था। इस नियम का पालन बहुत सख्ती से किया जाता था। दोस्तों, हरम में बादशाह के पास कुछ चुनिंदा औरतें होती थी जो सिर्फ उनके साथ ही समय बिताती थी। एक बार बादशाह की चहेती बनने के बाद उनके अधिकारों में इजाफा हो जाता था। उनकी सेवा के लिए दासियां ड्यूटी पर रहती थी। दोस्तों, हरम की बात और आगे बताएं तो वहाँ चारों ओर सुगंध, चमक और खूबसूरती फैली होती थी। वहाँ संगीत की धुनें भी छेड़ दी जाती थी। दोस्तों, मुग़ल कालीन महिलाओं का सारा जीवन शहंशाह के प्रभाव में ही करता था। बेटे को पहले कौन जन्म देगा, बादशाह की पत्नियों में से ये सम्मान की बात होती थी। हरम में यदि किसी महिला का बच्चा पैदा नहीं होता था तो वे दूसरे महिला का बच्चा गोद ले सकती थी। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि हरम के अंदर सभी सुविधाएँ थी। हरम परिसर के अंदर बाजार, लॉन्ड्री, रसोई, खेल के मैदान, स्कूल और शानदार स्नानगार थे। मुग़ल साम्राज्य के हरम की सुरक्षा हिजड़ों के साथ साथ उर्दू बेगिस नामक महिला योद्धाओं द्वारा की जाती थी। दोस्तों, इतिहास की कई किताबों में उल्लेख मिलता है कि मुग़ल साम्राज्य के कई ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्होंने राजपूत से लेकर हिंदू महिलाओं के साथ भी निकाह किया था, जैसे हरखाबाई, हीर कुंवर, जगत गोसाई आदि। अबुल फजल की किताब के मुताबिक मुग़ल साम्राज्य का हर बादशाह अपने महल में हिंदू से लेकर मुस्लिम बेगमों के लिए हरम बनवाया करते थे।
कुल मिलाकर कहा जाए तो दोस्तों, मुग़ल काल में महिलाएं हरम में डोली में जाती थी, लेकिन निकलती थी सिर्फ अर्थी में। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।